हेलो बच्चे। तो लास्ट क्लास में हमने रूल्स सीखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, पेरेंट चिन्ह कैसे चुनते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, है ना। आज के क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि आपके इस सीखे हुए कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन के रूप में काम देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका नोमेनक्लेचर करना है तो पेरेंट चेन हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, क्योंकि बाहर में एक कार्बन का चेन है। तो यहां पे बेंजीन रिंग को बना लिया हमने पेरेंट चेन, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। और नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे मिथाइल बेंजीन, मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट और बेंजीन एज अ पेरेंट चेन। मिथाइल बेंजीन को ही हम टॉलुइन भी बोलते हैं। टॉलुइन जो है वो मिथाइल बेंजीन का आईयूपीएसी नेम, ये मिथाइल बेंजीन जो आईयूपीएसी नेम है उसका कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम। लेकिन अब ये इतना कॉमन नहीं रहा क्योंकि आईयूपीएसी ने इसको अपने नोमेनक्लेचर सिस्टम में एक्सेप्ट कर लिया है। कॉमन नेम, ठीक है, बट आईयूपीएसी हैज एक्सेप्टेड दिस नेम इनटू इट्स नोमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। बेंजीन से एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, बेंजीन को बना लिया हमने पेरेंट चेन, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। और नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। समझे कि नहीं समझे? क्या लिखेंगे? 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। और इसी चीज को हम जाइलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? जाइलीन। और जाइलीन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मिथाइल ग्रुप कहां पे लगा हुआ है? ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे। तो हम लिखेंगे ऑर्थो जाइलीन। ठीक है, ये भी कॉमन नेम है, कॉमन नेम है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफी सारा क्वेश्चन लेके आए हैं आज हम आप लोग के लिए। पेरेंट चेन चुन लिए, नंबरिंग 1 2 3 1 और 3 1 2 3 1 और 3। तो आरएफपीडी रूल फेल हो गया। तो आरएफपीडी रूल फेल हो जाता तो क्या करते हैं हम? आरएफपीडी रूल फेल हो जाता तो बोलो क्या करते हैं? अल्फाबेटिकली प्रायर सब्स्टिट्यूएंट को जिधर साइड से कम नंबर मिलता है उधर साइड से नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। और नाम क्या लिख देंगे बोलो? नाम लिखेंगे 1 पे लगा हुआ है इथाइल। क्या लगा हुआ है? इथाइल। और 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, 3 पे मिथाइल और बेंजीन। पेरेंट चेन। और नंबरिंग क्या लिखेंगे? नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3। आरएफपीडी रूल फेल हो गया, 1 और 3 मिल रहा है क्योंकि 1 2 3 इधर से भी 1 और 3 मिल रहा है। तो जब आरएफपीडी रूल फेल हो जाता है, आरएफपीडी रूल फेल हो जाता है तो क्या करते हैं? अल्फाबेटिकली प्रायर सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल और ये नाइट्रो, मिथाइल और नाइट्रो में पहले कौन आता है? मिथाइल। तो मिथाइल को जिधर साइड से कम नंबर मिलेगा उधर साइड से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। और इसका नाम क्या लिखेंगे बोलो? इसका नाम लिखेंगे 1 पर लगा हुआ है मिथाइल, 3 पर लगा हुआ है नाइट्रो और बेंजीन।
1 मिथाइल 3 नाइट्रो बेंजीन। बोलो, पेरेंट चेन चुन लिया हमने। नंबरिंग 1 2 3 4, 1 3 4 और 1 2 3 4 5, 1 2 5। अब 1 2 3 4 तो 1 2 4, सबसे कम नंबर तो ऐसे ही मिल रहा है 1 2 3 4, 1 2 का 4 सुना है ना गाना आपने, 1 2 का 4। तो इसी तरह से आपका नंबरिंग कर लिया हमने। नाम क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे 4 पे लगा हुआ है, 4 पे इथाइल 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, पेरेंट चेन से सिलेक्ट कर लिया। नंबरिंग देखो इस बार यहां से करेंगे 1 2 3 4। ब्रोमीन के चक्कर में नहीं आएंगे भाई, ये ट्रैप है, ट्रैप। कैसे? ब्रोमीन ऐसे ऊपर में लिख रहा है, तुमको दिख रहा है कि ब्रोमीन अल्फाबेटिकली प्रायर सब्स्टिट्यूएंट, और यहीं से तुम नंबरिंग स्टार्ट कर दोगे, हो जाएगा गड़बड़। कैसे? क्योंकि इधर से नंबरिंग स्टार्ट करना था। क्यों स्टार्ट करना था? क्योंकि 1 2 और 4 पे मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट। क्या इधर से भी 1 2 और 4 पे ही मिल रहा है? 1 2 3 1 3 4 पे मिल रहा है ना? तो 1 2 4 जो है वो लोवेस्ट लॉक इन नंबर मिल रहा है, और 1 3 4 लोवेस्ट नहीं है। ऐसे भी 1 3 का 4 थोड़ी होता है, 1 2 का 4 गाना होता है। ठीक है, 4 5 6। और नाम क्या लिख देंगे इसका? नाम लिख देंगे 4 पे लगा हुआ है ब्रोमो, 1 पर लगा हुआ है इथाइल, 2 पर लगा हुआ है मिथाइल, और क्या? बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें तो सिंपल है, वन कॉमा 3 कॉमा 5, ट्राई मिथाइल बेंजीन। इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। आरएफ शेड्यूल फेल, तो आरएफ शेड्यूल फेल हो जाता तो क्या करते हैं, ये साइड से अल्फाबेटिकली प्रायर सब्स्टिट्यूएंट को, मतलब कि ब्रोमीन को 1 2 3 4 5 6, कम नंबर मिलेगा उधर साइड से नंबरिंग कर देते हैं। और नाम लिख दिए। 1 पर लगा हुआ है ब्रोमो, 1 पर क्या लगा हुआ बोलो? ब्रोमो। और 3 पर लगा हुआ है इथाइल, और 2 पर लगा हुआ है मिथाइल, 2 पर लगा हुआ है मिथाइल और बेंजीन। बोलो, चलेगा ना? चलेगा तो चला दो, दौड़ेगा तो दौड़ा दो। चलिए, इसका बताइए, बताइए। ऐसे नहीं चलेगा भाई, काम चोरी। पेरेंट चेन चुन लिए। नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 का 4, 1 2 3 4, और उसके बाद 5 6। नाम क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे 4 ब्रोमो, 2 पे इथाइल, उसके बाद 1 पर मिथाइल, उसके बाद बेंजीन। पेरेंट चेन, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, और ये NO2,
तो नंबरिंग कैसे करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 का 4, 5 6। नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे हम 2,4 डाई इथाइल, 2,4 डाई इथाइल। 1 पर लगा हुआ है नाइट्रो, क्या लगा हुआ बोलो, 1 पर लगा हुआ है नाइट्रो। और बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट इसको अटेम्प्ट किया जाए। पेरेंट चेन चुन लिया, 1 2 का 4, 1 2 का 4। नाम क्या लिखेंगे, ये ब्रोमो है, ये ब्यूटाइल है। ब्रोमो पहले आता है ना, 1 पर लगा हुआ है ब्रोमो, 4 पे लगा हुआ है ब्यूटाइल, 2 पर लगा हुआ है मिथाइल, और तब बेंजीन। ठीक है, पेरेंट चेन ऐसे चुन लिए। नंबरिंग 1 यहां से स्टार्ट कर दिए, क्योंकि 1 2 3 4 5, 1 3 5 यहां से भी करेंगे तो 1 3 5, यहां से भी इधर करेंगे तो 1 3 5। ठीक है, हर केस में 1 3 5 आरएसपीडी रूल फेल हो जा रहा है भाई, तो क्या करें, नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दिए। अब इधर की इधर, तो इसका नाम देखो क्या है, क्योंकि आरएसपीडी रूल फेल है, तो इसका नाम है 1 मिथाइल प्रोपाइल, इसका नाम है सिर्फ इथाइल। तो इथाइल मतलब अल्फाबेटिकली प्रायर सब्स्टिट्यूएंट को जिधर साइड से कम नंबर मिलेगा उधर साइड से नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, और नाम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे 1 पर लगा हुआ है ब्रोमो, 3 पर लगा हुआ है इथाइल, 5 पर लगा हुआ है 1 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था ना, और लास्ट में बेंजीन। किसी तरह का कोई कष्ट है, दिक्कत है, परेशानी, दुविधा, समस्या, कुछ भी है, समाधान हम देंगे, बताइए आप। ठीक है, आइए इधर आइए, देखिए पेरेंट चेन नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जाइलिन बोलते हैं ना, मेटाजाइलिन। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, मेटा जाइलिन। 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, और पैराबेंजीन। देखो इस चेन में इस बेंजीन रिंग के अलावा एक और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो हमने बोला था कि एक ओपन चेन में बेंजीन के अलावा और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट रहे तो हम बाहर वाले को ही बना लेते हैं पेरेंट चेन। तो बाहर वाले को, यानी कि ये है बाहर वाला पार्ट, यहां से स्टार्ट होता है इसका बाहर वाला पार्ट, बाहर का मतलब यहाँ के बाहर, मतलब इस साइकिल के बाहर। तो साइकिल के बाहर का पॉसिबल नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला चेन देखेंगे ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला चेन। ठीक है, और नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2, 2 पे लगा हुआ है फिनाइल, 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, 2 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, ब्लॉक एंड नंबर 1 2 3, 2 पे मिथाइल, 3 पे फिनाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, मिथाइल के फिनाइल, LMNOP, एम पहले आता है ना, 1 2 3 4, और नाम क्या लिख देंगे, लिख देंगे 2 पे लगा हुआ है
मिथाइल और 3 पे लगा हुआ है फिनाइल। ठीक है, और ब्यूटेन। ठीक है, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग के अलावा और भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इसमें, ओपन चेन वाले पार्ट में, एलिफेटिक पार्ट में। तो हम बाहर वाले को ही बना लेंगे पेरेंट चेन, एलिफेटिक पार्ट को ही बना लेंगे पेरेंट चेन। नंबरिंग करते समय 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से 2 3 4 2 3 4 12, यानी आरएफपीडी रूल फेल हो गया। अब आरएफपीडी रूल फेल हो गया तो अल्फाबेटिकली प्रायर सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं है, 2 पे लगा हुआ है क्लोरो, 4 पर लगा हुआ है मिथाइल, और 3 पर लगा हुआ है फिनाइल, और 5 कार्बन का पेरेंट चेन है पेंटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर। ये देखिए, बेंजीन रिंग के जस्ट बाहर में, बेंजीन रिंग के बाहर में जो एलिफेटिक चेन है उसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, सॉरी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, चाहे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो एलिफेटिक वाले पार्ट को ही हम बना लेंगे पेरेंट चेन। नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग तो आपको पता ही है कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर देंगे। नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद नाम लिखेंगे इसका, 2 पे लगा हुआ है फिनाइल। फिनाइल बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज करेंगे, फिनाइल यूज करेंगे, फिनाइल वर्ड लगाएंगे। ठीक है, 2 पे फिनाइल, प्रोप, 1 पे इन। नेक्स्ट, बाहर में ट्रिपल बॉन्ड है, क्या करें? अरे बाहर में मल्टीपल बॉन्ड है तो बाहर वाले को ही बना लेते हैं हम पेरेंट चेन। नंबरिंग 1 2 3। नाम क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे 1 पर लगा हुआ है फिनाइल और प्रोप 1 पे आइन। ठीक, नेक्स्ट, बाहर में दो दो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक मल्टीपल बॉन्ड से शुरुआत करेंगे, दूसरे मल्टीपल बॉन्ड पे खत्म करेंगे। 1 2 3 4। गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया। देखो यहां से स्टार्ट करें तो 2 पे लगा सब्स्टिट्यूएंट, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देना है। 1 2 3, 1 और 3 पे मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड, इधर से भी 1 और 3 पे मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड। 1 2 3, 1 और 3 पे मल्टीपल बॉन्ड को लोकल नंबर मिल रहा है। तो फिर देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को किधर साइड से कम नंबर मिल रहा है। तो 1 2 3, 2 और 3 पे मिल रहा है, इधर साइड से भी 2 और 3 पे मिल रहा है, तो आरएफपीडी रूल मल्टीपल बॉन्ड का भी फेल हो गया। तो मल्टीपल बॉन्ड का भी आरएफपीडी रूल फेल हो गया, तो क्या करेंगे? अल्फाबेटिकली प्रायर सब्स्टिट्यूएंट को जिधर साइड से कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4। क्या नाम लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे 2 पे लगा हुआ है इथाइल, 3 पे लगा हुआ है, बोलो। अरे 3 पे लगा हुआ है फिनाइल। बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज करेंगे तो फिनाइल वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, 2 पे लगा हुआ है इथाइल, 3 पे लगा हुआ है फिनाइल और ब्यूट, इनफैक्ट ब्यूटा 1,3 डाई इन। ठीक,
बेंजीन से ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो बेंजीन को बना लिया पेरेंट चेन, और बेंजीन को पेरेंट चेन के रूप में यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, बेंजीन ही लिखते हैं। बेंजीन का ई हटा के और लास्ट में ऑल लगा दो, बेंजीनॉल, बेंजीनॉल। और आपको तो पता ही है कि इसको फेनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, OH किससे लगा हुआ है, इस कार्बन से लगा हुआ है। ये कार्बन कहां का कार्बन है, एलिफेटिक पार्ट वाला कार्बन है, एलिफेटिक पार्ट वाला कार्बन है, तो इसको बना लिया हमने पेरेंट चेन, और ये हो गया इसका सब्स्टिट्यूएंट, और ये है मेन फंक्शनल ग्रुप। यानी फंक्शनल ग्रुप एलिफेटिक पार्ट से लगा हुआ रहे, एलिफेटिक पार्ट में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहे, एलिफेटिक पार्ट में बेंजीन के अलावा एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहे। ठीक है, बेंजीन को इंक्लूडिंग बेंजीन एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहे, तो हम बाहर वाले यानी एलिफेटिक पार्ट को बना लेंगे पेरेंट चेन, और उस केस में बेंजीन हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, फिनाइल। और पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, एक कार्बन का, मीथेन, और लास्ट में ऑल, फिनाइल मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल। उसी तरह से दो कार्बन का पेरेंट चेन ऐसे सेलेक्ट कर लिया हमने, नंबरिंग 1 2, और नाम क्या लिखेंगे, 1 पर लगा हुआ है, क्योंकि इस बार मेंशन करना जरूरी है कि बेंजीन रिंग जो है वो यहां पे लग जाएगा, तो नंबरिंग तो हमको यहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से लगा हुआ है। अरे मेन फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से लगा हुआ है, तो नंबरिंग तो यहीं से करना पड़ेगा। और अगर ये बेंजीन रिंग यहां पे लग गया तो सिर्फ फिनाइल लिखने से काम नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर देना पड़ेगा कि 1 पर लगा हुआ है फिनाइल, 1 पर फिनाइल, इथेन, और 1 पे ऑल लिखना तो 1 पे ऑल लिखो, नहीं तो सिंपली ऑल लिखना तो सिंपली ऑल लिख दो। ठीक है, क्योंकि दो कार्बन का ही पेरेंट चेन है, और नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से ये अल्कोहल को कम नंबर मिले, OH ग्रुप को कम नंबर मिले। ठीक है, इसमें बताइए, ये NH3 नहीं, इसको NH2 कर लीजिए तो आप पहले, अब बोलिए, अब बोलिए, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए, तो जिस तरह अल्कोहल में लिखे थे वैसे ही फिनाइल मिथेनामीन, फिनाइल मिथेनामीन। ठीक है, इसमें एक ही पेरेंट चेन, एक ही सब्स्टिट्यूएंट यही है, तो इसको बना लेंगे पेरेंट चेन। अरे इस चेन में एलिफेटिक पार्ट में एक ही तो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा बेंजीन, जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट रहे बेंजीन इकलौता, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे 3, तो अगर 6 से कम है तो बेंजीन रिंग को ही बना लेंगे पेरेंट चेन, ऐसा बताया ना हमने। तो 2 पर लगा हुआ है, सॉरी बेंजीन पेरेंट चेन है ना, तो इसका पेरेंट चेन ऐसे चुनेंगे 1 2, और नाम क्या लिखेंगे कि 1 पर लगा हुआ है, वन मिथाइल इथाइल, वन मिथाइल इथाइल बेंजीन। ठीक है, और बेंजीन से ये वाला जो चीज लगा हुआ है इसको और क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल बोल सकते हैं क्या इसको, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और आपको पता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम क्यूमीन बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज
क्विनीन, क्यूमीन, ऑफ कोर्स ये कॉमन नेम है। ठीक बा, ठीक है बा। इसमें एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है बच्चे, क्या करेंगे 1 2 3 बाहर वाले को ही बना लेंगे पेरेंट चेन, और नाम क्या लिखेंगे मिथाइल फिनाइल, 2 पे मिथाइल, 2 पे 3 कार्बन का पेरेंट चेन प्रोपेन। सीखे? कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड करना जरूरी है। ऐसे भी एलिफैटिक पार्ट वाले में अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहता है, मल्टीपल बॉन्ड रहता है, सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा रहता है, तो हम एलिफैटिक पार्ट को ही बना लेते हैं पेरेंट चेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, तो हम इसके कार्बन को कम से कम नंबर देते हुए हम नंबरिंग कर लिए। 2 पर लगा हुआ है फिनाइल, 2 पे फिनाइल, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। यहां पे ऐसे लिख लीजिए CH2 है ये, CH2। ठीक है, पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, ऐसे। नाम क्या लिखेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग टाइप का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये, तो 1 2 3 4। नाम क्या लिखेंगे, 2 पे फिनाइल और ये इथाइल लगा हुआ है 3 पे, तो 3 पे लिखेंगे इथाइल, 2 पर लगा हुआ है फिनाइल, और 4 कार्बन का पेरेंट चेन है ना, ब्यूट, 3 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, 3 पे इन, और लास्ट में अल, एल्डिहाइड है ना तो अल। अब बोलो, अब बोलो, देखो सल्फोनिक एसिड और कीटोन दोनों प्रेजेंट है, तो सल्फोनिक एसिड और कीटोन दोनों प्रेजेंट रहेगा तो ये दोनों प्रायोरिटी टेबल वाले फंक्शनल ग्रुप हैं। तो प्रायोरिटी टेबल वाले एक से ज्यादा फंक्शनल प्रेजेंट रहते हैं तो हम राजा डिसाइड करते हैं कि कौन राजा है, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा SO3H है। और ऐसे कर लिया सेलेक्ट, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, क्योंकि इसके कार्बन को हमारा राजा जो है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। कीटोन का कार्बन जो है वो इंक्लूड कर लिया हमने, तो इसके लिए ऑक्सो यूज करेंगे ना, तो इसके लिए ऑक्सो, इसके लिए फिनाइल, तो 2 पर लगा हुआ है ऑक्सो और 1 पर फिनाइल ना जी, वन पर फिनाइल, प्रोपेन, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग टाइप का फंक्शनल ग्रुप किससे लगा हुआ है, साइकिल से, यानी बेंजीन रिंग वाली साइकिल से डायरेक्ट लगा हुआ है। तो हम बेंजीन रिंग को ही बना लेंगे पेरेंट चेन, और ये कार्बन एक्सक्लूड हो जाएगा, पेरेंट चेन में नहीं आ पाएगा, तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स लगाएंगे। क्या लिखेंगे,
बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। या इसको बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए एस्टर, साइकिल के जस्ट बाहर में एस्टर का कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग टाइप का फंक्शनल ग्रुप साइकिल के जस्ट बाहर में प्रेजेंट है, तो हम साइकिल को ही यानी बेंजीन रिंग को ही बना लेंगे पेरेंट चेन, और नंबरिंग यहीं से करेंगे, लेकिन नंबरिंग का कोई मतलब रहे नहीं। तो एस्टर में इस वाले ऑक्सीजन से जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसका नाम पहले लिखते हैं ना, तो पहले लिख दिया हमने मिथाइल, ठीक है, और उसके बाद पेरेंट चेन का नाम बेंजीन बेंजीन कार्बोक्सिलेट, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, या मिथाइल बेंजोएट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, ओ ये कैसा है भाई, ये कैसा है, देखिए ऑक्सीजन से लगा हुआ है, ऑक्सीजन से, ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो एस्टर के कार्बन से कौन अटैच है, बेंजीन का रिंग, तो बेंजीन को बना लिया हमने पेरेंट चेन, और ये ऑक्सीजन वाले को लिख देंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे क्या, फिनाइल, फिनाइल, उसके बाद बेंजीन कार्बोक्सिलेट, या फिनाइल फिनाइल बेंजोएट, ठीक है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यार, ये देखो ना, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बोलो, एसिड एनहाइड्राइड। दो कार्बोक्सिलिक एसिड का यूनिट लेके वहां से वाटर निकाल दो, पानी निकाल दो, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो किन दो कार्बोक्सिलिक एसिड से ये बना हुआ है, उसके लिए जानने के लिए यहां H लगा दो और यहां OH लगा दो। तो क्या पता चला, पता चला कि ये बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से बना हुआ है, ये भी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से बना हुआ है। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम है, तो सेम है तो एक ही बार नाम लिखाता है। बेंजोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन हो गया क्या जी, सेम क्वेश्चन हो गया। ऐसे कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। एस्टर का कार्बन बेंजीन रिंग से लगा हुआ है और ऑक्सीजन से बेंजीन रिंग लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन से जो बेंजीन रिंग लगा हुआ है उसके लिए तो फिनाइल यूज करेंगे, फिनाइल, और 1 2 3 4 5 6 3 पे लगा हुआ है 1 मिथाइल इथिनाइल, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद
बेंजोइक, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बेंजीन कार्बोक्सिलेट लिखना है या बेंजोएट लिखना है, दोनों में दोनों चलेगा। बेंजोएट, ठीक है, बेंजोएट। बेंजोएट क्या हो गया, ये पूरा चीज बेंजोएट हो गया, ठीक है। बेंजीन कार्बोक्सिलेट इज कॉल्ड बेंजोएट। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ देखो, इसमें साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन का रिंग नहीं है, और यहां पे बेंजीन का रिंग है, तो क्या करें, क्या करें? अरे ये वाला कार्बन जिस वाले पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है उसको बनाते हैं पेरेंट चेन, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ उसको तो हम सब्स्टिट्यूएंट समझते हैं। तो ये अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, बेंजीन का रिंग। तो बेंजीन रिंग इफ एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट इट इज कॉल्ड फिनाइल। तो फिनाइल है ये, और साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनेट। नेक्स्ट, एसिड हैलाइड का कार्बन किससे लगा हुआ है, बेंजीन से। बेंजीन कार्बोनिल हैलाइड, हैलाइड की जगह पे ब्रोमाइड, कार्बोनिल ब्रोमाइड। या नहीं तो इसी को क्या बोलेंगे, बेंजोइल बेंजोइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये एसिड अमाइड वाला ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड। तो बेंजीन को बना लिया हमने पेरेंट चेन, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, या इसी को क्या बोलेंगे, बेंजामाइड बोल देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल ना, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या बेंजोनाइट्राइल। बोलो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे बेंजीन, और ये कार्बोल्डिहाइड, बेंजीन बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, या नहीं तो बेंजल्डिहाइड। बोलो, पेरेंट चेन तो ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे ना, ठीक है, क्योंकि साइकिल वाला पार्ट को हम पेरेंट चेन नहीं सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि बाहर में हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, 1 2 1 पर लगा हुआ है फिनाइल और इथ, दो कार्बन का पेरेंट चेन इथ, हर जगह सिंगल बॉन्ड एन, और लास्ट में ONE। ONE किस लिए, कीटोन के लिए। ठीक है,
पेरेंट चेन ऐसे सेलेक्ट कर लिए हैं और इसमें दोनों फिनाइल लिखा हुआ है, 1,1 डाइफिनाइल और मिथेनॉन। अच्छा हाँ, इसका कॉमन नेम जिक्र कर लेते हैं। कॉमन नेम है इसका एसीटोफेनॉन। एसीटोफेनॉन क्यों? CH3 C डबल बॉन्ड O और ये जो वैलेंसी फ्री रहता है इसका, इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। तो एसिटाइल ग्रुप और ये फिनाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एसीटोफेनॉन। कीटोन से लगा हुआ है, कीटोन फंक्शन प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेंजोफेनॉन और बेंजोफेनॉन। OH यहां CH3, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है? OH। 1 2 3 4 5 6, क्या नाम लिखेंगे? 2 पे मिथाइल फेनॉल और क्या लिखेंगे इसको? इसका कॉमन नेम है क्रेसॉल। क्रेसॉल, ठीक है। कौन सा क्रेसॉल? ऑर्थो क्रेसॉल। ऑर्थो क्रेसॉल। ये क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल फेनॉल इज ऑल्सो नोन एज, मेटा पोजिशन पे लगा हुआ है ना मिथाइल ग्रुप, मेटा क्रेसॉल, ठीक। अच्छा, ये है पैराक्रेसॉल, यानी 4 पे लगा हुआ है मिथाइल फेनॉल, इसको बोलते हैं पैरा, और करके लिख देना पैरा क्रेसॉल। ये OH नहीं है, यहां पे है CH3 है, CH3 ऐसा है। तो लिखेंगे इसमें ये मेन फंक्शन ग्रुप है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 3 4 5 6। 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ है इथाइल और फेनॉल ना, या बेंजीनॉल, जो लिखना है लिखो, दोनों सही है। देखिए इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है जो कि डायरेक्ट लगा हुआ है इससे। इसमें ये एस्टर प्रेजेंट है जो कि डायरेक्ट लगा हुआ है ऑक्सीजन के थ्रू इससे, बेंजीन से। तो इन दोनों में प्रायोरिटी टेबल में सीनियर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बना लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बना लेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप, यानी नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। और इसका नाम क्या लिखेंगे? एल्केनॉइल ऑक्सी, ठीक है, एल्केनॉइल ऑक्सी। तो 2 पर क्या लगा हुआ है? इथेनॉइल, 2 कार्बन है ना, इथेनॉइल ऑक्सी
और बेंजोइक एसिड। ठीक है ना? ठीक है। अब बताओ, यहां पे ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, मेन पेरेंट चेन हो गया, और नंबरिंग क्या करेंगे यहां से 1 2, क्योंकि एल्डिहाइड और अल्कोहल में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। तो यहीं से ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट के लिए हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करेंगे। सारा बता रखा मैंने, 1 2 3 4 5 6। क्या लिखेंगे? 2 पे लगा हुआ है। टू पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है। इसी तरह से पॉलीफंक्शनल का भी सवाल आपको यहां पे दिया जा सकता है। जैसे यहां देखिए बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इन सारे फंक्शनल ग्रुप में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, कहीं से भी किधर से भी चल जाइए। अच्छा, किधर से भी नहीं जा सकते हैं भाई, ये एमिनो है, ये एमिनो मिथाइल है, ये भी एमिनो मिथाइल है। सही जा रहे हैं हम लोग, 3 4 5 6। क्यों सही जा रहे हैं? क्योंकि 3 पे लगा हुआ है एमिनो और इधर से 3 पे लगा हुआ है एमिनो मिथाइल। तो एमिनो और अमीनो मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? एमिनो ना। ठीक है। तो 3 पे लगा हुआ है एमिनो और 4 एंड 5 पे लगा हुआ है डाई। डाई क्या? एमिनो मिथाइल। मिथाइल एमिनो नहीं, एमिनो मिथाइल, क्योंकि ये जो मेन पेरेंट चेन है उससे जुड़ा हुआ है ये, यानी कि इसके लिए ये जो है वो पेरेंट चेन हो गया, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है ये, यानी कि पेरेंट चेन ये और पेरेंट चेन का सब्स्टिट्यूएंट ये। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम पहले लिखते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? एमिनो है। तो एमिनो तब मिथाइल, तो यही हमने लिखा है कि डाई एमिनो मिथाइल, डाई एमिनो मिथाइल। और लास्ट में तो बेंजोइक एसिड, ये पूरा पार्ट बेंजोइक एसिड। बोलो, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और ये क्या है? एमीन है। तो इन सब में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है ना। ठीक है, 1। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये एमिनो 1 एमिनो इथाइल और इसका नाम 1 ऑक्सो इथाइल या मिथाइल कीटो भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ये पहले आ रहा है 1 2 1 के बाद 2 3 4 5 6। और नाम क्या लिखेंगे इसका? इसका नाम लिखेंगे 3 पे लगा हुआ है 1 एमिनो इथाइल ब्रैकेट क्लोज, और 5 पे लगा हुआ है मिथाइल कीटो। ठीक है। और बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट, ये 49 तक ही है क्या? ये कौन कौन सा फंक्शन प्रेजेंट है? COOH, OH और OET, जिसमें कि ये दोनों जो है वो प्रायोरिटी टेबल वाले फंक्शन प्रेजेंट है। ठीक है।
तो इन दोनों में सीनियरिटी देखना है तो कैसे देखेंगे? अरे देखना क्या है, ये तो सबसे टॉप पे, ये सबसे बॉटम पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? सबसे बॉटम नहीं है, उससे थोड़ा ऊपर है, ठीक है। लेकिन ये तो सबसे टॉप पे है ना, तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6। और नाम क्या लिखेंगे? इथॉक्सी, और ये हाइड्रोक्सी। तो 3 पे लगा हुआ है इथॉक्सी, 4 पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, और उसके बाद बेंजोइक एसिड। ठीक है ना? ओके। तो आज हम यहाँ पे इसको एरोमेटिक कंपाउंड का बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया है, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है। तो आज यहीं पे एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर का जो प्रॉब्लम था वो हम खत्म करते हैं, और अगले क्लास में आपका क्या बच गया है? और आपका बच गया है साइक्लिक ईथर का नोमेनक्लेचर बच गया है, आपका बच गया है बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, आपका बच गया है स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। तो ये सब लेके हम आएंगे अगले क्लासेस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।